एक हदीस शरीफ है, मौतन कबलन मौत। जो मौत का जो मतलब है वो होता है, हम समझते हैं नॉर्मली कि आदमी फौत हो गया, रेलत हो गई उसकी, उसने शरीर को छोड़ दिया तो वो मौत है। एक आम तौर पर हम मौत को ये समझते हैं, लेकिन जो मौत के जो शाब्दिक अर्थ हैं जिसके लिए इस मौत शब्द का को एक्सप्लेन किया गया, तो उसके मतलब है किसी हरकत करने वाली चीज़ का रुक जाना। तो जब आदमी का वजूद, ज़ाहिरी वजूद हरकत करते करते रुक गया तो लोग आमतौर पे उसको कहते हैं कि ये मर गया, इसको मौत आ गई। लेकिन इस हदीस शरीफ में जिस मौत का जिक्र है, हालांकि उसके मतलब, उसके अर्थ हम सिचुएशनल सही लगाते हैं, लेकिन ये वो मौत नहीं है जिस मौत के बारे में ये कहा गया है कि मौत तो अनकलबन मौत। ये जो है खुद शनासी के राह में एक स्टेशन है, उस रब के पहचान के रास्ते में एक स्टेशन है। तो ये मौत वो नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मौत कलबन मौत का मतलब केवल रोक दो हरकत करने वाली चीज़। अब आप इसके पहले की वो खुद ब खुद रोक दी जाए, वो रोक दी जाए, जबरन रोक दी जाए, उसके पहले तुम रोक दो, कोशिश करके, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, कि वो कुदरत के द्वारा रोक ना दी जाए। तो अब आप उसको कैसे रोकोगे? अब जैसे कि ज़ाहिरी वजूद को हम मौत तो समझ लेते हैं कि ज़ाहिरी वजूद को हमारे मौत आएगी, तो हम इस ज़ाहिरी वजूद पर मौत कैसे वो कर लाद सकते हैं कि हमारी ज़ाहिरी वजूद को मौत आ जाए? अगर इस हदीस को समझना होगा, अगर हम मौत के उसको ले लेते हैं कि हाँ भाई वजूद का मर जाना मौत है, तो यानी कि वजूद के अंदर से रूह निकल जाना, इसका हरकत करना बंद कर देना, ये मौत है, तो इस हदीस को हम साबित कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि जिस हरकत करने वाली चीज़ को रोकने की बात की जा रही है, वो हरकत करने वाली चीज़ कुछ दूसरी है। तो हरकत करने वाली चीज़ क्या है? ये हरकत करने वाली चीज़ जो है आपका नफ्स है। अब ये नफ्स की खासियत है जो कि ख़याल के रूप में, एक ख़याल की शक्ल में हमेशा हमारे अ, अंदर चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, और ये कभी रुकती नहीं है। ये रूह जारी है, ये रूह जारी है। रूह जारी किसको कहते हैं? रूह जारी, रूह जमादी, रूह नबाती और रूह हैवानी, इन तीनों की जात को रूह जारी ही कहते हैं। रूह सिफली के दो हिस्से हैं। एक एक हिस्सा जो है इस नासूती आलम में परतों के रूप में काम कर रही है, और एक हिस्सा रूह सिफली का लिंक बनाती है रूह इंसानी के साथ में। तो दो हिस्से में रूह सिफली है, एक तो लिंक बनाती है रूह इंसानी के साथ में, जो कि रास्ता खोलती है रूह कुद्सी का। और ये तीनों जो है रूह इंसानी लिंक है केवल, और ये तीनों जो है रूह जमादी, रूह हैवानी और रूह नबाती, ये खुद ना हो करके रूह कुद्सी की परतों हैं। क्लियर? मैंने इसको पहले भी बताया है, आप लोगों को हमारा जिक्र हुआ, और ये अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, ये बुजुर्गों से आई हुई बात है। जब आप इसको पे गौर व फिक्र करोगे तो आप इसकी हकीकत आपके दिल पे उतर जाएगी। इस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और तो तो हरकत करने वाली चीज़, तो ये जो रूह जारी है वो अपनी ख्याल के रूप में अपनी शक्ल सूरत बदलता रहता है। तरह तरह के ख्याल जो है आपके दिमाग में वो लगातार चलते रहते हैं। तो ये वो हरकत करने वाली चीज़ है जिसको रोकना है। ये ख्याल जो है, ये ख्याल का जो रिलेशन है वो मुमकिन से है, मुमकिनल वजूद से है। यहीं से सारा आलम ज़ाहिर होता है। इसी से सारा आलम क्या? आलम नासूस ज़ाहिर होता है, और आलम नासूस जो कि ला है। तो यहाँ पर जो हरकत करने वाली, रोक दो हरकत करने वाली चीज़, ये जो हरकत करने वाली चीज़ है वो हमारा ख्याल है।
अब इसको रोकना है, इसके पहले कि वो रुक जाए। जैसे ही आप इसको रोकोगे, जैसे ही आप इसको रोकते हो या ये रुकती है, आप फौरन ही अपने आप को अ, मुमतनल वजूद में पाओगे। तुरंत आप अपने आप को मुमतनल वजूद में पाओगे, और मुमतनल वजूद खुद वजूद रब ताला है। जब इसकी सैर आप करते हो, इसका मुशाहिदा आप करते हो, तब आप जो है नुक्ता अली यानी कि इल्म के दरवाजे को पार करते हो और इल्म के शहर में मौजूद हो जाते हो, है ना। रोक दो हरकत करने वाली चीज, इसके पहले कि वो रुक जाए। तो ये रुकना जरूरी है। हमारे तमाम सारे जो जिक्र और शिगाल हैं, है ना, वो इसी से ही, इसी चीज को पैदा करने के लिए किए जाते हैं। इवनली अगर हम गौर करें कि नमाज का जो मसला निकलता है, मैं नमाज नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा सलात। सलात के मतलब है दर्शन के, देखतेपन के, कि आप देखो, आप देखो, देखो अपने रब को, देखो अपने रब को, और उसके लिए हम्द करो, उसके लिए ही सजदा है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आपको कोशिश ये, हाँ देखिए एक चीज़ और है, मन अरफा नफ्सहु, जो पहचान, जो मन अरफा नफ्सहु, जो अपने नफ्स के फना के साथ में अपने रब की यानी कि मुमतनल वजूद की बका को पहचानता है, अपने नफ्स की फना के साथ में। तो यहाँ पर फिर कोरिलेट करो, मौतन कल्बन मौत, रोक दो हरकत करने वाली चीज को जो अपने नफ्स के फना के साथ। तो जब वो, ये जो मैंने क्या कहा कि ये जो ख्याल है, जो हरकत कर रही चीज है, वो नफ्स है, इसका रुकना यानी कि नफ्स की मौत। उसके बाद में जो जाहिर हो वो मुमतनल वजूद यानी रब, है ना, जो अपने नफ्स की फना के साथ में खुद की पहचान करता है, दरअसल वो अपने रब की पहचान करता है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। लफ्ज़ों में जितना खोल के बताना था और जितना मैं बता सकता हूँ, या जितना कोई भी इंसान बता सकता है, मैंने बताने की कोशिश की। इसके बाद जो मामला उठता है वो तुम्हारे गौर फिक्र का उठता है, वो तुम्हारे रियासत का उठता है। तो मैंने अपना काम किया, और मौला के करम से आप इस पर तवज्जो करके अपना काम करिए, और मकसूद को पहुंचिए। हमारे एक थे जसीर भाई, थे क्या, मौलाना की ज़िंदगी तवील करे, बहुत लंबी करे, सेहत के साथ करे, और अपने दीन का काम उनके ज़रिए से ले। ये मेरी दुआ है बारगाह इलाही में। तो जब पहली बार मेरी उनसे बातचीत हुई, तो हमने इस मुद्दे पर जिक्र किया, और जिक्र इस पर बातचीत की, तो मैंने इस मुद्दे को खोला नहीं, इस मुद्दे को एज इट इज़ उनके सामने रख दिया। अब हुआ ये कि उनके अंदर एक तड़प थी, पीर करने की तरफ, गुलामी को अख्तियार करने की तरफ। मैं उस शख्सियत को आज भी याद करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि वो शख्सियत जो है, उसने अपने पूरे वजूद को दरवाज़ा बना लिया था। उसका रोया रोया दरवाज़ा था, उसका कान भी दरवाज़ा था, उसका नाक भी दरवाज़ा था, उसका रोया रोया दरवाज़ा था उस वक्त। और जब ये चीज़ उसके साथ उतरी, ये चीज़ उसके साथ उतरी, और जब उन्होंने इस पे अपने आप को पाया, और बराए बफज़ल मौला ताला कि जब उनकी चीज़ रुकी, जब उनकी चीज़ रुकी, तब उन्होंने खुद को मुमतनल वजूद में पाया,
और मुमतनल वजूद में जो जलवा है वो मुशाहिदे का है। और यहाँ पर दिखता क्या क्या है? यहाँ पर दिखता है फरिश्ते, यहाँ पर औलिया अल्लाह के बुजुर्गों की ज़ियारत नसीब होती है। हर वो चीज़ जो गैब में शामिल है उसको देखने की का रास्ता यहाँ से खुल जाता है। अब उन्होंने वो देखा, वो मस्त हुए तो बहुत सारी चीज़ें मोहब्बतन या बंदगी में, अदब में ऐसी हुई जो शऊर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मैं भी पहुंचा वहाँ पर। खैर, उस वक्त से वो बाहर निकले। उन्होंने कई बार दरियाफ्त किया मुझसे, हो सकता है कि वो इस रिकॉर्डिंग को भी सुने या इस बातचीत को भी सुने। तो वो मुझसे कहते हैं कि हुजूर, वही मामला बेहतर था, वही ज़िंदगी बेहतर थी और वही चीज़ मेरे को फिर चाहिए। तो मामला ये है कि मैंने कोई चीज़ दी नहीं, मैंने केवल एक प्लग लगाया। वो प्लग मैंने आज भी नहीं निकाला। वो तरीका मैंने केवल बताया कि तरीकाकार क्या है उसका। दरवाज़ा तुमने खोला था, चीज़ भी तुम्हारे ही अंदर थी। मैं केवल एक कनेक्शन का जरिया बना कि जिसने उसको पुश किया। करने वाले भी तुम थे, खोला भी तुमने ही और मंजिल मकसूद को पहुंचे भी तुम ही, देखा भी तुमने। हाँ, तुम्हारे लुत्फ का, तुमको जो टेस्ट मिला, तुमको जो स्वाद मिला, मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे हजरत ने भी हमारा प्लग किसी दिन ऐसे ही लगा दिया था। और बफज़ल मौला ताला, मेरे सरकार का फजलो करम कि वो लगाते रहते हैं और हम भी खोल के बैठते हैं। तो इस पे जो रियाजत है, इस पे जो मेहनत है, बैठना तो आपको पड़ेगा। बेशक चीज़ें खुलेंगी सरकार के करम से, लेकिन बैठना आपको पड़ेगा। पहला कदम आपको ही रखना पड़ेगा। भाई, खाना बना हुआ है, हजरत हमारे ऐसा निवाला पकड़ करके आपके मुंह में भी डाल रहे हैं। हाँ, डाल देंगे। सरकार की निगाहें करम है, सरकार की दरिया दिली है, उनका बड़ा दिल है। हम गुनहगार हैं, सरकार निगाह करेंगे, वो ऐसा निवाला पकड़ के मुंह में डालेंगे। लेकिन डालने के लिए भी मुंह तो हमको खोलना पड़ेगा। तो पहली बात तो कि हमारा मुंह खुले। उस दिन जसीर भाई ने मुंह खोला था। मुंह कैसा खोला था? उनका रोया रोया मुंह बना हुआ था। मैंने देखा था उस शख्सियत को, मैं गवाही देता हूँ। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी, तो इसके लिए हमारे सिलसिले में जो मामला है वो ये है कि 8 पहर तक आदमी जो है कलमा तैयब के 6 मंजिलों पर गौर और फिक्र करते हुए उसका जिक्र करे, यहाँ तक कि उसका जो ज़ाहिरी वजूद का जो कुव्वत है वो टूट जाए और उसकी रूहानी कुव्वत बेदार हो जाए। अब ऐसी हालत में ये उनके साथ में हुआ था, हालांकि 8 पहर नहीं हुआ था, उनके साथ में 4 पहर हुआ था। उनके साथ में मामला 4 पहर हुआ था। और हो सकता है कि अगर जसीर भाई इसको सुन रहे हों या कभी सुने तो उसकी गवाही दें कि जो उनके साथ में बीता था कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। ये वही चीज़ है जो अक्सर खानकाहों में हमारे बुजुर्गों के दस्ते मुबारक से कि आम और ख़ास सभी लोग इस मामले में फैज़ पाते रहे। उन्होंने पूरे वजूद को अपने दरवाज़ा बना लिया था। मैं जसीर भाई की बात कर रहा हूँ। और तब ये बीज डाला गया। और ये उनकी तड़प थी, ये उनके पाने की ललक थी, ये उन्हीं की तृष्णगी थी, ये उन्हीं का प्यास था कि वो हरकत करने वाली चीज़ रुकी
मातन कलबल मातु, हरकत करने वाली चीज रुकी, जैसे ही रुकी, वो जैसे ही रुकी वो मुमकिनिल से मुमतनल वजूद में आ गए, और जैसे ही मुमतनल वजूद में आ गए, अपने अपने रब के नूर में उन्होंने उस आलम गैब की ज़ियारत की, उस आलम गैब को देखा। अगर वो उस आलम गैब में भी रुक जाते जिस तरीके से मुमतनल वजूद में रुके थे, अगर उस आलम गैब में वो रुक जाते तो वो नुक्ता अली, जिसको मेरे सरकार ने फरमाया कि अली जो है इल्म का दरवाज़ा है, मैं इल्म का शहर हूँ, तो वो जो दरवाज़ा अली है, जो वो नुक्ता अली है, जो हकीकत अली है, वो उसके उस पार हो रहते, फना से बका की मंजिल में घुस जाते और इल्लल्लाह की सैर करते। लेकिन मामला ये हुआ कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से इंसान वापस से फना की तरफ लौट आता, फिसल जाता है। वो रास्ता उनको मिल गया था। अब उनको चाहिए कि बार बार इस पर कोशिश करें, बार बार इस पर कोशिश करें, दिमाग में ना रखें कि मेरे को वो देखना है, फिर से कोशिश करते रहें। जिस तरीके से एकाएक उस दिन उस मंजिल पे पहुंच गए थे, मुझे पता है कि किसी न किसी दिन वो वापस से पहुंचेंगे, किस पे, नुक्ता अली पे पहुंचेंगे। और जिस दिन वो नुक्ता अली को फिर से मुकम्मल करके पार कर गए, वह शहर मोहम्मदी में आ जाएंगे। और ये चीज किसी एक के साथ में नहीं है, ये सबके साथ में, सबके साथ में। हमको इस पे गौर फिक्र करना चाहिए और इस चीज़ को अपने पीरो मुर्शिद की निगाहबीनी में, उनके साथ में, उनके क़ुर्ब में, इसको हर एक सालिक को, हर एक मुरीद को करना चाहिए। मौला हम सबको अपने पीर के बताए हुए सीखों पर चलने की तौफीक अता फरमाए।